और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 का पंच की दूसरी खबर का रुख करते हैं। दूसरी खबर बिहार चुनाव को लेकर के है, जहां पर महागठबंधन ने आज बड़ा ऐलान कर दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में ये बड़ा ऐलान किया गया और अब जो है ये तय हो गया है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। यह ऐलान कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने पटना के होटल मौर्या में हुई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। गहलोत ने कहा कि तेजस्वी हमारे नेता हैं, जबकि मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। वही नाम के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों को बिहार के लिए काम करना है। जो विश्वास आप लोगों ने हम पर जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे। तो बिहार में आज महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें महागठबंधन में अब यह तय हो गया है कि बिहार में अगर महागठबंधन चुनाव जीतता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। इसको लेकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हेमंत जी, जब पटना में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसके बाद से मैंने पटना के कई पत्रकारों से बातचीत की। वो बता रहे थे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम सरेंडर कॉन्फ्रेंस ज्यादा था, क्योंकि जिस रणनीति के तहत आप चल रहे थे अभी तक, जिस रणनीति के तहत कृष्णा अल्लावरू सब चीज लेकर आगे बढ़ रहे थे, अब तो आपने तय कर दिया बिना चुनाव हुए कि तेजस्वी सीएम होंगे और 15 सीट वाले को आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि आपके पास 61 सीट है। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि हम किस रणनीति से चल रहे थे, यह आपको कैसे पता और पत्रकारों को कैसे पता? ये तो विपक्ष सत्ता पक्ष में जो बैठे हैं वो इतने घबराए हुए हैं, वो डर रहे हैं और कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। क्या हम लोग तो पहले ही देखिए सवाल ये है ना कि देखिए आप इसी मुद्दे पर तो अभी तक सब चीज अटका पड़ा था कि उप मुख्यमंत्री भाई चुनाव से पहले ऐलान नहीं होगा, लेकिन अब आपने तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का दावेदार उम्मीदवार घोषित कर दिया चुनाव से पहले। अच्छा, ऐसा कोई बाइट है क्या जहाँ पे दिखा हो कि हम चुनाव के पहले नहीं करेंगे? हम लोग हमेशा ये कहने रहे थे समय आने दीजिए, हम घोषणा कर देंगे, समय आने दीजिए। अब जब समय आ गया, सब कुछ, सभी खिलाड़ी लोग फील्ड में उतर गए हैं, ये लगा उचित समय है, हम लोगों ने घोषणा किया। और कभी ये नहीं कहा गया कि हम उनको डिप्टी सीएम घोषणा नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग सीट के लिए नहीं जा रहे, महत्वपूर्ण साथी है, युवा है, अति पिछड़े समाज से आते हैं। हमारा मकसद है कि बिहार के अंतिम पैदाम में बैठे लोगों को भी हम वो अधिकार दिलाएं जिसके वो हकदार हैं, जो कि आरएसएस और जो संघ के लोग हैं नहीं चाहते थे, उनको साथ नहीं बैठाते थे, हम उनको डिप्टी सीएम बना के ऊपर बैठा रहे। ये फर्क है दोनों में, और ये हम लोग ने कभी नहीं कहा था कि हम चुनाव के बाद घोषणा करेंगे। हाँ, ये भाजपा वाले और जेडीयू वाले बहुत बोलते थे। अब पूछिए उनसे उनका सीएम का चेहरा कौन है। लेकिन एक बात बताइए, मामला तो इसी पर अटका हुआ था, क्योंकि आपकी पार्टी जो है कई बार तेजस्वी यादव खुले मंच से कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन आप ही की पार्टी ये तय था कि कांग्रेस जो है चाहती है कि चुनाव के बाद स्थिति स्पष्ट हो। खैर, ये चीजें अब जाकर क्लियर हो गई हैं और यहां पर आरजेडी जो है वो अपनी बातों को मनवाता नजर आया। चलिए बीजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, भूपेंद्र यादव, उनका रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र जी, देखिए महागठबंधन में तो दूल्हा तो तय हो गया कि इनके बारात का दूल्हा तेजस्वी यादव है। अब आप ही के बारात का नहीं पता चल रहा है कि आप लोग दूल्हा किसे बनाएंगे। नीतीश कुमार के तो नेतृत्व में चुनाव लड़ ही रहे हैं। ऐसा है, हमारे बिहार के सम्मानित नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और 2025 में 225 और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे बिहार का मुखिया बनने जा रहे हैं मेरे भाई, और मुख्यमंत्री भी वही बने। मतलब भूपेंद्र जी ये तय है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, सिर्फ और सिर्फ नीतीश। अच्छा,
और ये यहाँ है हमारा आज जो है महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सामने रख दिया, क्या कहेंगे आप? ठीक है, तेजस्वी जी को जो है ना भारी मन से इनको दुल्हा चुना कहाँ है? राहुल गांधी जी तो दिल्ली में बैठल है, लोटा डोरी लेकर भाग गए बिहार से। उनका सब हेलीकॉप्टर पर जो है ना धूली पड़ रहा है। वो है कहाँ बिहार के अंदर में? तो जानिए रहा है कि तेजस्वी जी जो है ना नैया लेकर डूब रहा है। तो देखे कि लास्ट में कम करोड़े भाई इसको दुल्हा चुन दो, संतुष्टि मिलेगा, ताकि 2029 में एक आध दो विधायक जो है ना MP जो है ना हमारा चला आएगा बिहार से। इसी के माध्यम से यही बचाए रखने के लिए जो है ना इस तरह का इनको दुल्हा चुने हैं। इन मौके पर बिहार में तो आधा इलेक्शन पार कर गया, अभी अब दुल्हा चुन रहे हैं, लगन खत्म है कि क्या बात करेंगे। उसमें भी 243 सीट है बिहार में, 254 सीट पर लोग लड़ रहे हैं रे भाई। ये लोग कैसा इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिहार की जग जाहिर है, बिहार की पब्लिक डोमेन में ये क्लियर हो गया मेरे भाई। 2025 में सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, आपने लगभग तय कर दिया। वो अलग बात है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। आप भले कह रहे हैं 25 से 30 नीतीश, लेकिन हेमंत जी ये भी तो बड़ा सवाल, हेमंत जी ये तो बड़ा सवाल है ना कि 243 विधानसभा सीटें हैं और देखिए आप लोग फ्रेंडली फाइट लड़ रहे हैं। किस तरीके की फ्रेंडली फाइट होती है भाई? एक ही वोटर के पास वोट होता है, वो वोट देने जाएगा तो या तो कांग्रेस को देगा या आरजेडी को देगा। तो ये फ्रेंडली फाइट कैसे आप लोग लड़ रहे हैं, फिर कह रहे हैं सब कुछ ठीक भी है? सबसे पहले आपको पहुंच रहा है मेरा आवाज? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? आपका नाम क्या है? मैं नाम आपका नहीं जान पाया हूँ। हेलो जी 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 बोला जाए। हेमंत जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आपका नाम जानना चाह रहा हूँ मैं। मेरा नाम नदीम अहमद है। हाँ नदीम जी, ये कौन होते हैं भाजपा के प्रवक्ता जो बैठ के घोषणा करते रहे कि नीतीश बनेगा? क्या ये अमित शाह से बड़े नेता है? इनको भी पता है इनके पार्टी में क्या चल रहा है? तो ऐसे आप बुलवा दीजिए किसी को बैठा के। भाजपा वाले को कुछ करंट ज्ञान होता नहीं है, बस एक ही सिखाया गया है जो शुरू से तोता की तरह आके पढ़ के चले जाएंगे। एक सवाल पूछिए। अब आइए आपके सवाल पे आता हूँ मैं जी कि आप जो बोल रहे हैं कि 243 सीट में 254 हम लोग लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? ये अमित शाह नामक व्यक्ति यहाँ पटना में बैठ गए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? वो क्या कर आप रहे हैं? जिस सवाल पर पूछ रहे थे ना कि किस तरीके से ये कह रहे हैं, मैंने उनको बताया भी और ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ और ही कह रहे हैं। हालांकि बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और ये लगभग तय हो चुका है कि बिहार में जो है अब कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से ये मामला सामने आया था और तेजस्वी यादव को सामने नहीं लाया जा रहा था, तो मामला जो है वो बिगड़ता नजर आ रहा था। लेकिन अब जो है कांग्रेस पार्टी, वीआईपी के अलावा तमाम वाम दल और आरजेडी ने मिलकर ये तय कर दिया है। ऐसे में चुनाव कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तेजस्वी की सीएम कैंडिडेट बना दिया गया है। तो ये अहम खबर महागठबंधन से बिहार चुनाव को लेकर।